नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसे से लेकर जितना भी स्ट्रेस है उसे कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं। देव जब 26 साल के थे तब वह मिलियनर थे, बट उनके पैसों का सही तरीके से उपयोग नहीं करने के कारण 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया और फिर उन्होंने पैसों के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो कुछ भी सीखा यह सब अपने बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताया है। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके हम फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं और कोई भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला है नो मोर डिनायल। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसलिए रहते हैं क्योंकि वह लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल में उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हमेशा डिनाइल में ही जीते हैं। जिस तरह कोई इंसान खूब जंक फूड खाता है और कभी भी एक्सरसाइज पर ध्यान ही नहीं देता है और उसे रियलाइज भी नहीं होता है कि धीरे धीरे वह आउट ऑफ शेप होता जा रहा है, वह हमेशा डिनाइल में ही जीता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, और जब उसे रियलाइज होता है कि वह सचमुच में मोटा हो गया है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है, तब तक बहुत देर हो जाती है। उसी तरह बहुत सारे लोग दिखने में तो अमीर हो सकते हैं क्योंकि वह हमेशा अपने मोबाइल अपडेट करते रहते हैं, उनके पास महंगे घर होते हैं, नई नई गाड़ियां होती है और यह सारी चीजें वह लोन और अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और हमेशा डिनाइल में ही जीते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और लोग इसे इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल हमारे फिटनेस की तरह होती है, हमें उसका हर वक्त ध्यान रखना है, नहीं तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कब बर्बाद हो गए हैं। इसलिए ऑथर हमें डिनाइल से बाहर आने को बोलते हैं और बताते हैं कि सच का सामना करो, अपने आप को मिरर में देखो क्योंकि आप ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो और एक्सरसाइज करो। उसी तरह अपने खर्चों को ट्रैक करो कि आप कितना कमाते हो और कितना पैसा खर्च करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो खर्च ही कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो और यह फाइनेंशियल बबल कभी भी फट सकता है। तो उससे पहले रेडी हो जाओ और अपने आप को उससे बाहर निकाल लो। दूसरा है स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। जब भी हमें कोई इमरजेंसी होती है तो ऑथर ने उन दिनों को रेनी डेज का नाम दिया है और इस इमरजेंसी फंड को ऑथर ने अम्ब्रेला बताया है। जिस तरह बारिश से हमें यह अम्ब्रेला बचाता है, उसी तरह कोई इमरजेंसी आती है तो उस वक्त यह इमरजेंसी फंड हमारे अम्ब्रेला की तरह काम करता है और हमें भीगने से बचाता है, मतलब कि हमारे काम आता है। अब सवाल यह आता है कि हमें कितना फंड चाहिए इमरजेंसी के लिए। ऑथर हमें $1000 सजेस्ट करते हैं, यानी कि लगभग 75,000 रुपए। बट आपकी एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी तो इमरजेंसी फंड में आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको इधर उधर पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अब इमरजेंसी कैसे हो सकती है? अचानक से आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, या फिर आपकी जॉब चली जाए, या फिर आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, यह सब इमरजेंसी हो सकती है और यह इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, मतलब कि इन पैसों को आपको स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या फिर रियल एस्टेट में नहीं डालना है। यह पैसे आपके पास इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पर आप तुरंत इन्हें काम में ले सके और उस वक्त आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करने की जरूरत ना पड़े। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपका यह इमरजेंसी फंड आपको अपने शौक के लिए, जैसे कि बर्थडे पार्टी या फिर न्यू मोबाइल खरीदने में, ऐसे काम में नहीं लेना है। जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आएगी तभी आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको वापस से इस इमरजेंसी फंड को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके रख देना है। तीसरा है पे योर डेट विद डेट स्नोबॉल। अगर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हो तो आपकी सबसे पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके लोन्स, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का यूज करने को बोलते हैं। जैसे अगर आप छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंकोगे तो यह वह नीचे आते आते एक विशाल यानी कि जायंट स्नोबॉल का शेप ले लेता है। तो उसी तरह आपको आपके सारे लोन्स को छोटे से बड़े अमाउंट में ऑर्डर में खत्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान तभी मिलियनर बन सकता है जब उस पर कोई भी लोन ना हो, क्योंकि आज के टाइम पर लोन्स मिलना बहुत ही आसान है और आपको चुटकी बजाते ही लोन मिल जाता है। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि सबसे पहले आपको आपके सारे लोन्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले आपको सबसे छोटा लोन कौन सा है उसे लिख लो, देन उसके बाद उससे बड़ा लोन, और उसके बाद आपको सबसे पहले सबसे कम अमाउंट वाले लोन को खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिए हुए हैं और आप हर मंथ उसे 1,000 पे करते हो। दूसरा लोन जिसमें आपने EMI पर एक लैपटॉप ले रखा है, जिसके लिए
आप हर मंथ 2000 रुपये पे करते हो, और तीसरा लोन जिसमें आपकी कार की EMI जाती है और आप उसमें हर मंथ 5000 रुपये कार की EMI पे करते हो। अब मान लो कि आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हो, तो सबसे पहले आपको आपके दोस्त के 10,000 रुपये पे करने हैं, जिससे कि आप पहले महीने में उस लोन से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपके लैपटॉप का सारा अमाउंट जितना जल्दी हो सके उसे पे करना है। फिर बस सारा ध्यान आपको आपके कार के लोन को खत्म करने में लगाना है, जिससे कि आप सबसे छोटे लोन को एक ही बार में पे कर दोगे और बचे हुए पैसों को अलग लोन में लगा दोगे। इसी तरह आप अपने सारे लोन्स को खत्म कर सकते हो। इसी स्टेप में होम लोन को काउंट नहीं करना है और सारे लोन्स हमें इसी तरह खत्म करने हैं। और जब हमारा सबसे छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो हमें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले लोन को खत्म करने का। जिस तरह अगर आप जिम जाते हो तो आपको पहले ही वीक में अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक में और भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, और वही मोटिवेशन आपको आपके सबसे छोटे लोन को खत्म करने के बाद मिलेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। चौथा है फिनिश द इमरजेंसी फंड। मान लो कि अब हमारे ऊपर कोई भी लोन नहीं बचा है एक्सेप्ट होम लोन के, और हमारे पास एटलीस्ट 75,000 रुपीज भी होंगे, तो अब टाइम है हमें हमारे इमरजेंसी फंड को पूरा करने का। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि यार पहले भी तो हमने इस इमरजेंसी फंड की बात की थी, लेकिन यह स्टेप कहता है कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए जिससे कि हम नेक्स्ट 6 मंथ का खर्चा निकाल सके। यानी कि आपके महीने का खर्चा 50,000 है, तो आपके पास 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपीस आपके पास लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। अभी यह रखना क्यों है? तो ऑथर हमें बताते हैं कि इमरजेंसी या बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। हो सकता है कि अचानक से आपकी जॉब चली जाए या फिर किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, तो ऐसे वक्त में आपको अगले कुछ महीने तक पैसों की टेंशन नहीं रहेगी और आप आसानी से अपनी नई जॉब इतने टाइम में ढूंढ ही लोगे। इसलिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड हर वक्त होना चाहिए। अब कई लोगों को लगेगा कि यार इन पैसों को तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, बट ऑथर इसके लिए मना करते हैं। वह बोलते हैं कि यह पैसा आपके इंश्योरेंस के लिए है, इसलिए हो सकता है कि आपको इससे अच्छे रिटर्न्स ना मिले, बट बुरे वक्त में यही आपके काम आएंगे, इसलिए इतना फंड हमारे पास होना ही चाहिए। पांचवा है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आपको लग रहा होगा कि ऑथर हमें एंजॉय ही नहीं करने दे रहे हैं, बट ऑथर का मानना है कि फ्रीडम मिलने के बाद एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि अब आपके सर पर कोई भी लोन बाकी नहीं होगा और अब आपके पास इमरजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी पड़ा है। तो अब आप जो पैसा कमा रहे हो उन्हें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और बचे हुए पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और अब आपको आपकी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। अब आप जिम में बहुत मेहनत करके एक अच्छा शेप ले लेते हो, तो उसके बाद आपको उतना वर्कआउट नहीं करना होता है, तो आप तब भी अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हो। उसी तरह जब आप अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर कर लेते हो, तो ऑथर हमें अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रखेगा। उसके लिए आप अपने पैसों को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका एम होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में से एटलीस्ट 10% रिटर्न जनरेट करने का। और जब आप यह रिटर्न अचीव कर लोगे तो सही मायनों में आप अमीर बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे और बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, यह थे 5 स्टेप्स डेव रैमसी की इस अमेजिंग बुक द टोटल मनी मेकओवर से। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो इन बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो जरूर करिए। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।